तो रास्ते में पंचरत्न प्रभु से कह रहा था, हमारे एक भक्त हैं वृंदा राज गाड़िया, आप लोग जो जयपुर आए होंगे तो देखे होंगे वृंदा रेस्टोरेंट जो है उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो मैं समझा कि वो यहाँ की होंगी, तो मैं वृंदा को फोन किया तो ये बिजी होगी। फिर मैं देखा रास्ते में एक नाम मोहता, तो बिरला जी के एक दामाद थे जिनका नाम था ब्रजरतन मोहता। वो डालडा कंपनी का नाम थे ना, डालडा का डालडा था, पीला टीम में डालडा का, उसके मालिक। तो उनके बेटे वीरेंद्र को फोन किया, वो बोला कि प्रभु जी हम तो इंदौर वाले हैं। तो मैं पता कर रहा था कोई कनेक्शन तो मिलना चाहिए। तो मैं आ रहा था, अभी आया, तो स्वामी जी को लेकर के आए। तो हमारे दो दोस्तों का नाम बताया, बोले प्रभु जी जो नोट पर नाम साइन होता है ना विमल जलान, वो यही कहते हैं। सब थोड़ा लगाव बन गया। विमल जलान जैसे हमारी पुरानी मित्रता, जो वे गवर्नर थे, अब तो बेचारे नहीं रहे, वो 90s का बात है, 93 में आ रहा है, सब एक साथ पकड़ बता दे दे। तो हरदत्त मेहता कांड कब हुआ था? उसी समय, उस समय वो गवर्नर थे। तो हम लोग का एक फंक्शन था, वहां पर आए थे। बाद में रिजर्व वर्क से कई डायरेक्टरों से हमारा संबंध था और इनसे सुना है। इन्होंने बल्कि विमल जलान जी ने इंट्रोडक्शन हमारा कराया था। जो वाले डायरेक्टर थे वो गवर्नर बनने वाले थे, पीएस सुब्रमण्यम, लेकिन वे बाद में यूटीआई के चेयरमैन बने। तो पीएस सुब्रमण्यम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। विमल जलान का नाम आया। तब मेरा आदत है कि दोस्ती हुआ तो मैं ये करता हूँ। उनमें थोड़ा पतला था, छोटे लेकिन करते। फिर उन्होंने कहा कि एलन मित्तल भी यही से, तो उनके भाई विनोद हमारे अच्छे मित्र हैं, विनोद मित्तल। तो मैं कहा ठीक है, उसको सम्मान हुआ। और मुझे, क्योंकि मेरा सम्मान मारवाड़ियों से ज्यादा है। बंबई में 80% मारवाड़ी जो बड़े लोग हैं वो मुझे जानते हैं, आपसे संबंध है। क्योंकि मेरा एक बीमारी रहा है शुरू से कि कौन सबसे बड़ा व्यक्ति है, उससे मिलने का एक अच्छा होता है। ऐसा बीमारी खराब नहीं है, बड़ा चीज सोचना चाहिए। हालांकि मैं गांव से हूँ, किसान का बेटा हूँ, लेकिन ये बीमारी रही है कि बड़ा व्यक्ति से परिचय करना चाहिए। सबसे बड़े तो कृष्ण हैं, कृष्ण से परिचय करना चाहिए। प्रभुपाद जी कथानक कहते थे कि एक बार एक गांव में बच्चे लोग तो एक बार की बात है, एक गांव था, उस गांव में एक लड़का था और उसको बचपन से इच्छा थी कि मैं बड़े लोगों का सेवा करना चाहता। तो गांव में सबसे बड़ा कौन होता है? सरपंच, मुखिया नहीं, मुखिया ऐसा नहीं होते क्या? तो गांव में गांव बड़ा होता है, हम लोग मुखिया कहते हैं। तो मुखिया के पास गया और कहा कि देखिए मेरी बड़ी इच्छा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करूं, और आप सबसे बड़े हैं, गांव वाले सबों को प्रणाम करते हैं, मैं आपका सेवा करूंगा। ठीक है, सेवा। वो सेवा कर रहा था तब तक से एक दिन उसके यहाँ
ब्लॉक के प्रमुख आ गए, वीडियो करते हैं, वो ब्लॉक के प्रमुख आ गए तो मुखिया जी खड़ा होकर के राम राम कर रहे, वीडियो साहब है। बाद में कहता है मुखिया जी से, कहता है आप बड़े नहीं, आपसे बड़ा हुआ है उसको आप बात कर रहे हैं। कहाँ बड़ा है? देखिए आप तो जानते हैं मेरी इच्छा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करो, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए, मैं उनका सेवा करना चाहता हूँ। तो मुखिया जी बेचारे ईमानदार व्यक्ति थे, वो वीडियो से सम्मान करा। इस प्रकार से कुछ दिन के बाद कलेक्टर आया, पूरी बड़ी तैयारी हो रही थी कलेक्टर के स्वागत के लिए। जब कलेक्टर आया तो मुखिया जी बिल्कुल सैल्यूट डाल रहे हैं, सफाई वाले हैं, सब लोग वहां पर। लगता है ये वीडियो से भी बड़ा व्यक्ति। तो जब कलेक्टर जा रहे थे तो वीडियो के पास कहा कि सर आपको तो मालूम है मैं सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करना चाहता हूँ, तो ये साहब जो है उनका बड़े, हाँ बिल्कुल बड़े, तो मैं इनका सेवा करना चाहता हूँ। कुछ समय के बाद कलेक्टर को जाना था राजा के पास, तो इस सेवक से कहे देखो कब राजा के पास चलना है, तो तैयारी रखना है, तुम्हें निकलना है। तैयार होकर के कलेक्टर के साथ में गया राजा के पास। आजकल तो बोलते हैं राजा के पास गया तो जब राजमहल देखा दूर से, गांव लगता है, तो गांव का लड़का था ना, तो राजमहल इतना बड़ा था, गांव लगता है। अब उसको ला करके वेटिंग रूम में बैठाया गया, इतना बड़ा वेटिंग रूम था, अच्छा लग रहा था, देख रहा था। तो जब समय आया राजा से मिलने का, तो कलेक्टर साहब गए और जो कलेक्शन करके लाए ₹2 पैसा सब राजा को दे दिए, राजा को प्रणाम किए। तो यह कलेक्टर साहब का कॉलर धोती पहनते थे, धोती खींच रहा था, क्या बोलना मत, लगता है आपसे भी बड़े, ये आपसे भी बड़े हैं, कहाँ नहीं आता है, हमारा सिफारिश कर दीजिए। आप तो जानते हो कि मेरा कहे से इच्छा है सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करना चाहता हूँ। तो राजा साहब सबसे बड़े हैं, क्या सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो राजा साहब ने कहा ये कौन लड़का है, क्या बोल रहा है? कलेक्टर बेटा डर रहा था, डरते महाराज क्षमा करेंगे, एक इसी गांव का लड़का है, इसकी बचपन से तहे दिल से इच्छा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करें। तो यही कह रहा है कि ये सरकार जो है ये आपसे बड़े हैं, मैं इनका सेवा करूं। कलेक्टर ने कहा कि बड़ा अच्छा लड़का है, ऑनेस्ट है, दिल लगाकर सेवा करता है, ईमानदार मतलब एक है, खूब सेवा करेगा, जिसका सेवा करता है प्रसन्न हो जाता है। जब कलेक्टर साहब उसका इतना इंट्रोडक्शन दे दिए तो राजा ने कहा कि लेकिन ऐसा वैसा सेवा नहीं करना, पर्सनल सेवा करो। तो राजा का सेवा करने लगा। अब वो देखता है कि ये राजा जो है ये रात को उठकर कहीं जाते हैं, उसको डाउट हो गया कि राजा रात को कहाँ जाते हैं। तो एक दिन पीछे गया तो देखा कि राजा एक जंगल में गए, ये भी उनके पीछे गए जंगल में। फिर देखा कि कुटिया झोपड़ी में क्या कुटिया है, साधु लोग का रहने का। आज तो साधु लोग मठ बड़ा बना कर रहते हैं ना, पहले के साधु लोग झोपड़ी में रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, झोपड़ी ना, जो फूस का बना होता है, पुआल का बना होता है, वही कुटिया। तो कुटिया में एक बाबा थे, दाढ़ी वाले, पूरा माला लेकर के हमेशा जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
राजा जाकर के उस बाबा को स्नान प्रणाम कर रहा है। तो कहते बाप रे बाप, मैं समझा कि सबसे बड़ा तो यही है, ये तो उस भिखारी को प्रणाम कर रहा है। तो ये लगता है कि एक बाबा बड़ा, भिखारी जो है वो बड़ा। तब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो पहले तो छिप कर जा रहा था। अब एक दिन कहा आया था, आपसे कराया था, देखिए मैं जानता हूं आप कहीं जाते हो, आज मैं आपके साथ चलूंगा। तो उसने पूछा राजा से कि आप जाते कहां? कहा मैं अपने गुरु के पास जाता हूं। तो गुरु कौन होता है? तो गुरु तत्व का पूरा ज्ञान राजा साहब की, गुरु कौन होता है और गुरु के विषय में राजा से सुना। फिर वो पूछा कि आप अल्टीमेटली जब साथ में गया, देखा गुरु को प्रणाम करना था, ये भी प्रणाम किया और कहा आप इतने बड़े हो करके, इतने बड़े महल में रहते हो और एक कुटिया में रहने वाले कंगाल को आप प्रणाम कर रहे हो। मुझ कहेगा तू नहीं जानता है हमारे गुरु जी। तो महल और कुटिया के बीच में अंतर है। तो उसने राजा से कहा कि राजा साहब का आपको तो मालूम है कि मेरी इच्छा है सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करने का। तो ये बाबा लगते हैं आपके, बड़े हैं? हाँ बिल्कुल बड़े, हमारे गुरु जी हैं। तो कहा आज से मैं इनका सेवा करूं। तो राजा ने कहा चलो सेवा करो। राजा ने इंट्रोडक्शन दे दिया गुरु के साथ में, और वे गुरु के साथ में गुरु का सेवा करने लगे। कुछ दिनों के बाद गुरु जी ने कहा इस से कि चलो आज मंदिर चलना है। मंदिर क्या होता है उसको मालूम है, गांव का लड़का था, मंदिर क्या है? तो कहा ठीक है चलिए मंदिर चलते हैं। वो मंदिर गया और वहां पर राधा कृष्ण का श्री विग्रह देखा कि गुरु जी भी प्रणाम कर रहे हैं। तो कहा कि बाप रे बाप, गुरु, मैं समझा कि राजा बड़ा है, राजा से बढ़कर गुरु बड़ा है, इससे भी बढ़कर जो खड़े हैं वो बड़े हैं। तब गुरु से कहा गुरुदेव आपको मालूम है ना कि मेरी इच्छा है सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करने का। तो लगता है जो खड़े हैं दोनों पति पत्नी ये बड़े हैं, भगवान है, ये सबसे बड़े हैं। आप हमारा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हम उनका सेवा करना चाहते हैं। तो गुरु जी ने लगा दिया। तो भगवान का सेवा कोई कर सकता है जब संबंध हो। तो मैं ये बात बताया कहां से कि मेरी भी इच्छा थी कि बड़े लोग, लेकिन सबसे बड़े तो कृष्ण है। सबको इच्छा होनी चाहिए कि सबसे बड़े व्यक्ति से हम मिले और उस बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए गुरु के माध्यम से वहां पहुंचना चाहिए। तो जानते हो कहा लोग कहते हैं गुरु गोविंद दो बड़े काको लागू पांव बलिहारी गुरु आपनो। गोविंद नहीं बता, गोविंद को बताने वाला कौन होता है? गुरु। कृष्ण से परिचय कराने वाला कौन होता है? गुरु। गुरु 2 शब्द से बना है, गुरु। गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में लाता है वो गुरु कहलाता है। तो वैसे ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानाश्रम जो है, इसके हमारे आचार्य या गुरु हैं हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। एक जो साल है प्रभुपाद जी का 125वां साल हम लोग मना रहे हैं, 125वां साल मना रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने हरे कुछ दिन पहले आप लोगों ने शायद देखा होगा, सुना होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी 125 रुपए का कॉइन रिलीज किए। कुछ दिन पहले राजस्थान के गवर्नर कल्पना मिश्रा जी ने इसका किया। तो प्रभुपाद जी का 125वां साल है। मैं एक खाना पहले इसलिए बताया कि वह गांव का लड़का भगवान को जाना। कैसे जाना? गुरु के। तो श्री प्रभुपाद जी हमारे गुरु, जिनके माध्यम से हजारों युवक ज्योतियां जो कि भ्रमित थे विदेशों में, ये पंचरत्न प्रभु एक एग्जाम्पल है, विश्व के कोने कोने से लोग कृष्ण को अपना रहे हैं। कृष्ण कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण का भजन हम क्यों करें ये जानना जरूरी है। यदि कोई जानना चाहता है कि कृष्ण कौन है, तो उस व्यक्ति को चाहिए भगवत गीता का अध्ययन। भगवत गीता में भगवान बताए हैं कि मैं कौन। कृष्ण के विषय में जो ज्ञान है वो भगवत गीता में यथार्थ। उनको जानने का जो तरीका है वह भी गीता होता है। और भक्त कृष्ण को जानने के बाद क्या करते हैं वह भी गीता होता है। तो मैं 3 चीजों पर आज प्रकाश डालूंगा। कृष्ण कौन है, कृष्ण को जानने का तरीका क्या है, और कृष्ण को जानते हैं तो हमें क्या मिलता है। कोई भी काम हो तो व्यक्ति पहले अपना इंटरेस्ट देखता है कि मेरा उसमें क्या मिलता है, मुझे क्या मिलने वाला है। तो कृष्ण कौन है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। तो अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबका प्रभु हूं। प्रभु का मतलब होता है जिसके वश में हम हैं, जिस पर उनकी प्रभुता है वह प्रभु है।